जब आप यात्रा पर निकले थे बिहार में, जब पहली दफे पद यात्रा आपने शुरू की थी, तब से आपको कहा गया कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। इस बीच में जब आपका पदयात्रा समापन हुआ तो कई वीडियो आए, जिसमें एक वीडियो नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार कहते हैं वीडियो में कि पूछिए उनसे कि कौन लाया था जेडीयू में, अमित शाह के कहने पर लाए थे। अब चुनाव की बारी, आप कह रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्या अब भी ये जेडीयू भी समझ रही है कि आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के बी टीम है? आप तो पदयात्रा के समय से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपसे हमारा पुराना परिचय भी है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया है। जब सुन लीजिए, एबीपी के एक प्रोग्राम में आज से 2-2.5 साल 4 साल पहले जब मैंने सीए एनआरसी पर उनका विरोध किया और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि सीए एनआरसी पर ये आदमी मेरा विरोध कर रहा है तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपने पार्टी में लिया था। अब आप बताइए, आप लोग तो सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं, अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथ ही हैं। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे। नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने मोदी ने भेजा उसको हटा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो मुद्दा यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने के फितूर की वजह से मुद्दा है, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में ये प्रावधान है कि वहाँ के लोकल विद्यार्थियों को, युवाओं को नौकरियों में वरीयता मिलती है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी के दिमाग में पिछले 5, 7, 10 सालों में अलग अलग समय में प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार रहा है, तो इनके दिमाग में ऐसा रहा है कि दूसरे राज्यों के बच्चे अगर आकर बिहार में नौकरी पाएंगे तो उन राज्यों में इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। यही कारण है कि बिहार का बच्चा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है और गलत डोमिसाइल नीति की वजह से बाहर के लोग आकर बिहार में टीचर बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग अभी की डोमिसाइल नीति के विरोध में हैं। बिहार के बच्चों, जनसुराज की अगर सरकार बनेगी तो 2/3 सरकारी नौकरी बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत बिहार के बच्चों की है। हम लोग अपने घर की जब चिंता नहीं करेंगे तो हम कर्नाटक के बच्चे को लाकर यहाँ कैसे दे पाएंगे? हम लोग के बच्चे पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और गुजरात के बच्चे आकर मोतिहारी में टीचर बन रहे हैं या नौकरी पा रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। चेहरा डिक्लेयर हो गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है, क्या वाकई में बिहार की जनता इन दोनों चेहरों को एक्सेप्ट करेगी या नया चेहरा? एनडीए की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने,
लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।